ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक। कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या है, कहाँ से आया, हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे। बट थोड़ा सा, ये कहाँ से है? चलो, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, बट उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिकैप लेते हैं कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और रिकैप में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सोर्स है, ये आपके पास एक सोर्स है, और अगर पावर हम इसको ट्रांसफर कराते हैं कहाँ पे, सिंक के तरफ। विजिबिलिटी क्लियर है सभी को? पावर हम ट्रांसफर कराते हैं कहाँ, सिंक में। जी, इंशा खान जेई के लिए। जेई इलेक्ट्रिकल, हाँ, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके। सो हम पावर ट्रांसफर करते हैं सिंक के लिए, और यहाँ पे आपके पास सोर्स से सिंक की तरफ पावर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दैट इज फ्लो ऑफ पावर आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ पावर आप लिख सकते हैं। दैट इज फ्लो ऑफ पावर आपके पास होता है। नाउ अगर मैं बात करूं यहां से कि आपके पास पावर अगर फ्लो हो रहा है, दैट इज पी, यहाँ पे आपके पास पावर जो होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा। और पावर अगर नेगेटिव होगा, दैट इज इन केस ऑफ नेगेटिव पावर के केस में हम लोग कहते हैं डिलीवर हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। कल हमने ये सारी बातें देखी थी। अगर पावर की यहाँ पे हम बात करें, अगर ये सिंक है, दैट मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना। इट मीन्स पावर आपका क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा। हमने कहा था सर, फ्लो फ्लो ऑफ पावर जो होगा वो हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिट करा सकते हैं। एक हमारे पास वाया वाया इलेक्ट्रिक सर्किट था, इलेक्ट्रिक का सर्किट था। सारी बात हम लोगों ने कल कर लिया था, वाया इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अगेन वाया मैग्नेटिक सर्किट, वाया मैग्नेटिक सर्किट। ये दो चीजें हम लोगों ने कर ली। नाउ जो आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए नेटवर्क थियरी का, नेटवर्क थियरी का जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वाया मैग्नेटिक फील्ड डोमेन, इसका स्टडी आप करेंगे कहाँ में, मशीन्स में, मशीन्स में। वाया इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास हो गया ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये आपके पास क्या है, वाया इलेक्ट्रिक सर्किट से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मशीन्स के बारे में बात करें तो आपके पास हो जाएगा मोटर, जनरेटर, जनरेटर, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक PMMC, मूविंग आयरन, और ईडी टाइप, या इसी को आप कहते हो EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, आपका वर्क करते हैं किसके ऊपर, मैग्नेटिक डोमेन के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया जो आप कहते हो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये सारी बातें बता दी, और एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट से ट्रांसमिशन की, या आप पावर को फ्लो करा रहे हो, अगर हम पावर को फ्लो कर रहे हैं वाया इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ पावर इज फ्लो, इफ पावर इज फ्लो, पावर इज फ्लो, फ्लो वाया इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट,
सर्किट, देन आप मेरे को बता सकते हैं सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन सा होगा, बेसिक क्वांटिटी क्या होगी, देन द बेसिक क्वांटिटी, देन द बेसिक क्वांटिटी इज, देन द बेसिक क्वांटिटी इज, क्या हो सकती है सबसे बेसिक क्वांटिटी, किसी को कोई आइडिया? अगर पावर आप इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करा रहे हैं तो फ्लो कराने के लिए आपके पास जो बेसिक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सकता है? अच्छा, कल का एक क्वेश्चन था, कल का एक क्वेश्चन था, कल सभी लोग थे, कल सभी लोग थे, कल का एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि ये बताओ आप मैग्नेटिक डोमेन का ही यूज क्यों कर रहे हैं। कल के क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था व्हाई मैग्नेटिक डोमेन, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डोमेन, मैं आपको जवाब दूंगा बट आप थोड़ा सा सोचिएगा। मैंने कहा सर अगर आप पावर फ्लो की बात करते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये आपके पास हो गया सोर्स, और ये आपके पास हो गया सिंक, दैट इज योर सिंक। सिंक आपका जो पावर को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। अगर आप वाया इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, वाया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट की आप बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहां से आपके पास करंट फ्लो करेगा, करंट आई, बट करंट आई तो आपके पास तब फ्लो करे, करंट आई आई कैसे, करंट आपका सर्किट के अंदर आया कैसे, आपको ये भी तो समझना होगा, ये भी तो जानना होगा। करंट के लिए सबसे बेसिक क्वांटिटी होता है चार्ज, क्योंकि करंट तब फ्लो करेगा वेन एवर देयर इज एन मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहां पे आपके पास क्या होगा, चार्ज का अगर मूवमेंट होगा तभी आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। अगर आपके पास चार्ज का मूवमेंट होगा तभी करंट फ्लो करेगी। इट मीन्स अगर करंट आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो इट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जस्ट अपोजिट होगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा होगा। इट मींस कि अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा तभी आपके पास सर्किट के अंदर आपके पास करंट आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके पास करंट आएगा। इट मीन्स सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना है देन यू हैव टू नो अबाउट द चार्ज। आपको क्या आइडिया होना चाहिए, चार्ज के बारे में आइडिया होना चाहिए। इट मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, चार्ज के बारे में। दैट इज सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, कोई बताए चार्ज क्या है? चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, एनीवन, कोई भी बताए चार्ज क्या है? चलो मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि चार्ज एटम की सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, चार्ज, चार्ज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एटम इन विच, इन विच द एटम, एटम शो देयर, शो their electrical property, electrical property।
वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जिसकी वजह से एटम अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो कराता है। अब सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आते क्या क्या चीजें हैं, अभी और डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनीवन, कोई बताए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। विदाउट पार्टिसिपेशन लर्निंग नहीं हो सकती, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। बताइए एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या मैं कह सकता हूं एक सेंट्रल पार्ट होगा, एक आपके पास क्या होगा, सेंट्रल पार्ट होगा। इस सेंट्रल पार्ट के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल होता है? आपके चारों तरफ घूमता हुआ रहता है क्या? सेल्स, एनर्जी सेल्स। आपके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है कौन? एनर्जी सेल्स। लो एक एक चीज ध्यान से समझना। यहां से मैं कुछ कुछ बातें आपसे करूंगा और सारी बातें आपको किसी कंक्लूजन पे लेके जाएगा। मैंने आपसे कहा कि सर ऐसा है, यहाँ पे आपके पास एनर्जी सेल्स होता है जिसको आप कहते हो JKLM, JKLM। ये फिक्स एनर्जी सेल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पास JKLM, ये आपके पास एनर्जी सेल्स होते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जे के अंदर, फिर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिल कराते हैं। फिलहाल मैंने कहा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है आउटर फॉर द स्टेबिलिटी, मैं लिख रहा हूं, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर द आउटर मोस्ट सेल हैज, द आउटर मोस्ट सेल हैज, सेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होना चाहिए, फीड होने चाहिए, तब वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फीड होता है। ठीक है, ये तो ऑक्टेट रूल है। बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे आपके पास कौन है, प्रोटॉन अवेलेबल है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमेशा एक फोर्स ऑफ क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपके पास क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनके इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इनके इनके बीच में आपके पास क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। किसके किसके बीच में? आपने कहा सर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर रिपल्ड, सॉरी, नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वेयर एज लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहे हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कूलम्स लॉ हम कहते हैं, बाय कूलम्स लॉ, लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि ये आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल्स टू, कोई बताएगा फॉर्मूला? बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस आप कैसे निकालते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस आप कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल्स टू, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट मीन्स इट हैज टू कंडीशंस। इसके पास दो कंडीशंस होंगे, दैट इज force is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them, यानी इन दोनों के बीच का रेडियस। लेट अस से कि आपके पास इसके इस सेल और इस सेल के बीच का जो रेडियस है, लेट से R1, एंड दिस रेडियस इज R2, एंड दिस रेडियस इज फॉर सेल 3, फॉर सेल L, फॉर सेल एल। एल का अगर हम कहें तो ये आपके पास रेडियस कौन सा हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा R3, आपके पास रेडियस हो जाएगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि सर रेडियस आप इंक्रीज करेंगे, अगर आप रेडियस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। रिपीट अगेन सर। ओके, अहमद शहजाद जी, इधर देखो। मैंने आपसे कहा कि सर आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, किसके किसके बीच में? यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठा हुआ है, और इस पूरे को आप क्या कहते हो? न्यूट्रॉन। सॉरी, इस पूरे को आप कहते हो न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है, इस पूरे को बोले न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं बाई कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कूलम्स कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां से आप क्या करते हो? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो। यहां से आपने कहा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो कांस्टेंट पैरामीटर होता है, और ये आपके पास हो जाता है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। और ये फोर्स जो होगा वो आपके पास कैसा हो जाएगा? रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R2 आपके पास है, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R3 है, और ये रेडियस कितना है? R1 है, ये रेडियस R1 है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर आपका रेडियस R1 जो है वो छोटा है, और इससे बड़ा रेडियस R2 है, और इससे बड़ा रेडियस R3 है। इट मीन्स आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहा है, रेडियस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिस इज फॉर सेल के, दिस इज फॉर सेल एल, एंड दिस इज फॉर सेल एम, के, JKLM, सॉरी KLM। वेट 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 वेट। हम्म KLM, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। दिस इज K, दिस इज L, दिस इज M, KLM। ओके, ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अहमद शहजाद, अहमद शहजाद, आपकी वॉइस में इशू आ रहा है ना? ठीक है, कुछ वैसा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। नाउ, मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं देखूं रेडियस अगर मैं इंक्रीज करूंगा, रेडियस अगर मैं क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इनवर्स है, इनवर्स। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट है। अगर आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा। अब मेरे को आप बताएंगे, अब थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के में है, ये आपके पास एल में है, और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एम में है। किस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं? यहाँ पे किस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, इतना बताइए। हाँ, जो आपके पास फर्स्ट सेल में होगा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा इसके ऊपर। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये उसके बाद उससे कम इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसके बाद उससे कम इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंडेड है। ये आपके पास कैसा है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स आपका आपका इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे मटेरियल को ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं, ये क्या हो गया, कंडक्टर कहला गया। ऐसा मटेरियल क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। इट मीन्स कि अगर आपके पास कुछ सेल्स अवेलेबल है, दो, और मैं कहता हूं यहां पे आपके पास ये, और यहां पे आपने कहा सर ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को मैं फीड कर देता हूं किससे, दैट इज ये आपके पास बन गया न्यूक्लियस। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसको बाहर निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज एच न्यू। आपने कुछ एनर्जी दिया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। लूजली बाउंडेड था क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा था, बहुत कम लग रहा था। दिस बिकम कंडक्टर। ये आपके पास कहलाता है कंडक्टर। नाउ, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ये बाहर ना निकले, आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, इट मीन्स ये लूजली फ्री ना हो, ये फ्री ना हो, एनर्जी देने पे भी बाउंड ही रहे, यानी ये कैसा हो जाएगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहे। इट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास इंसुलेटर, ये आपके पास बन जाएगा इंसुलेटर, ये आपके पास बन गया कंडक्टर। नाउ, चार्जेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी बताया। क्यों स्टोरी ये बताई मैंने आपको, इसलिए बताया कि ये जो सर्किट आप यूज कर रहे हो, दैट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर अवेलेबल होता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर अवेलेबल क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही कॉज होता है किसका, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो करंट करंट। करंट। वेरी गुड, फ्लो ऑफ करंट। नाउ, इट मीन्स कि आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द चार्ज, आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द चार्ज। अगर मैं कहूं चार्ज क्या है, तो आपने कहा वो सबसे छोटी क्वांटिटी जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल क्या, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, एज वेल एज मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स का, एटम का, मॉलिक्यूल्स का आपको दिखता है, वही आपके पास वही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तभी आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास चार्ज कहलाता है। यानी वो सबसे छोटी क्वांटिटी जिसकी वजह से कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर अपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर पाता है ना। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल प्यार से। आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा है, दैट इज दैट इज दिस इज फर्स्ट शेल,
दिस इज फर्स्ट सेल, एंड मैं कहता हूं सर ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, एंड दिस इज सेकेंड सेल, ये आपके पास सेकेंड सेल हो गया, दिस वन इज थर्ड सेल। बस थर्ड सेल, तीन सेल से हम लोग बात करते हैं। लेट्स से कि मैं कह देता हूं सर आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एटम है। एटम के अंदर अगर मैं कहता हूं लेट सपोज कि ये आपके पास सोडियम है। लेट अस सपोज कि ये आपके पास क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 11। 11। इट मीन्स व्हाट? 11। 281। हाँ, 281। इट मीन्स पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन आपके पास अवेलेबल हुआ कितना? 11 आपके पास अवेलेबल होगा, प्लस का चार्ज आपके पास अवेलेबल अवेलेबल होगा, प्रोटॉन। और माइनस आपके पास 11 अवेलेबल होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, दैट मीन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होगा। 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड 1। आउटर मोस्ट में 1। इट मीन्स 2, 8 एंड 1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। इस इलेक्ट्रॉन को इजीली आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, यानी ये लूजली बाउंडेड। ये आपके पास क्या है? लूजली बाउंडेड। ठीक है। मैंने कहा कि आप बता सकते हैं ये एटम जो होगा इलेक्ट्रिकली चार्ज है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इज एटम, ये एटम ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज, चार्ज विथ, न्यूट्रल। हाँ, पॉजिटिव, या इलेक्ट्रिकली चार्ज विथ नेगेटिव। अगेन, इलेक्ट्रिकली चार्ज विथ नेगेटिव, क्या ये नेगेटिवली के साथ चार्ज है, या न्यूट्रल है? न्यूट्रल। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, न्यूट्रल बॉडी होगा। ये न्यूट्रल बॉडी होगा। कई लोगों को लगता है चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये न्यूट्रल बॉडी होगा। क्यों? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0। इस 0। बॉडी के ऊपर अगर आप इसको एक बॉडी कहते हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को या इस एटम को अगर आप एक बॉडी कहते हैं, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। दैट मीन्स न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, यानी अगर मैं एक काम करता हूं, इसी को इसी के अंदर एक चार्ज को मैं क्या कर देता हूं, बाहर की तरफ निकाल देता हूं, है ना? मैंने कहा कि एनी हाउ मैं कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा के, कुछ मैंने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा के इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास निकल के कहाँ आ गया? बाहर की तरफ आ। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल के आ गया, इट मीन्स अब इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रिमेन सेम रहेगा, 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए? 2 और 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2 और 8। इट मीन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। इट मीन्स नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव ऑफ प्लस 1। 1। नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव ऑफ 1। इट मीन्स अब आप जो पहले कह रहे थे सर ये बॉडी जो था वो न्यूट्रल बॉडी नहीं रहेगा, इट मीन्स ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव। बॉडी। इट मीन्स ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपके पास हो गई ना। एक केस और लेता हूं। पहला केस मैंने ये लिया था, केस नंबर 1। सेकेंड केस मैंने लिया कि कुछ एनर्जी लगाया और इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया। नाउ एक केस और मैं कंसीडर करता हूं। एनी हाउ मैं क्या करता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर मैं ऐड कराता हूं, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है आउटर मोस्ट शुड हैव
एट नंबर स्टेबल। ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेबिलिटी। मैंने कहा एनी हाउ विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी काम है, बट 7 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना बहुत टफ काम है। बट फिर भी मैं कहता हूं एनी हाउ मैं क्या करता हूं, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जोड़ दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जोड़ दिया। या मैं कहता हूं चलो सर आप एग्जाम्पल ही बदल दो, आप एग्जाम्पल ही बदल दो। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोडियम क्यों लूं, मैं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं एक प्यारा सा लिथियम ले लेता हूं। ये आपका केस नंबर कौन सा हो गया, 3 ले लेता, केस नंबर 3 ले लेता। मैंने आपसे कहा सर अगर आप लिथियम लेते हैं एटॉमिक नंबर बताएंगे। पी। 3। एटॉमिक नंबर 3 मीन्स क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन्स होंगे। और 3 आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इट इलेक्ट्रॉन। मीन्स आउटर मोस्ट कितने सेल होंगे, इसके पास 2 सेल वन। अवेलेबल होंगे, 2 और 1। वन। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1। मैंने कहा सर ऐसा है, एनी हाउ इसमें मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड कर दिया, कुछ एनर्जी लगा के कहीं से मैं इलेक्ट्रॉन को लेके आया और इसमें ऐड करता हूँ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया नाउ, अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 3 रह गया, क्योंकि इसमें मैंने चेंज नहीं किया। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके पास कितने रह गए, 3। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हो गए 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ -1। इट मीन्स नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू -1। ये आपके पास जो पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, अब वो बॉडी कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज विद नेगेटिव। ये नेगेटिव। नेगेटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी हो जाएगा। नाउ कंसेप्ट क्या समझ में आया, कंसेप्ट आपको ये समझ में आया चार्ज क्या होता है। ये किसी ने भाई ये कर दिया है, उससे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर दोस्त आपने एचपी, आप स्क्रीन से थोड़ा सा इसे हटाइए। अभी शायद किसी ने स्क्रीन के ऊपर कुछ रिटर्न किया है, उसे हटाइएगा। HP। HP सर हाँ, कौन? ना ना ना, हो गया ठीक है, रहने दो। हो गया चलो। इट मीन्स मेरे को क्या समझ में आया, इट मीन्स मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को एक बात समझ में आई कि आपके पास चार्ज है क्या। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक चार्ज क्यू है, क्यू मीन्स आपके पास नंबर ऑफ N1 इंटू प्रोटॉन प्लस N2 इंटू इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात देखना, मैं कह रहा हूं ये क्यू क्या है, चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू चार्ज। कई लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, बस इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज मानते हैं। क्यू आपके पास क्या है, चार्ज। क्यू आपके पास क्या है, चार्ज है। नाउ टू केसेस आर पॉसिबल, केस टू नहीं, 3 केसेस आर पॉसिबल। केस नंबर 1, इफ आपके पास क्या हो जाए, इफ, रिपीट अगेन, क्या हो गया भाई, एमएचजी, चार्ज आपके पास, यहाँ देखो मैंने आपको 3 केस कंसीडर कराया। केस नंबर 1, जब आपके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे कोई भी एनर्जी लगा के मैंने इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं किया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेट चार्ज ऑन द बॉडी 0 मीन्स न्यूट्रल बॉडी हो गया, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, बॉडी न्यूट्रल हो गया। अगेन केस नंबर 2 मैंने लिया, मैंने कहा सर आपके पास केस नंबर सेकंड ऐसा मैं कर देता हूं कि अगर आप यहाँ पे एनर्जी लगाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकाल लिया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ आपने निकाल लिया, तो जो पहले आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन था वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी नेट चार्ज अगर देखेंगे तो पॉजिटिव आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज विद पॉजिटिव।
नेक्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, केस नंबर 3। एनी हाउ, मैं एक लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। एनी हाउ, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहाँ पे जोड़ा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनी हाउ अगर मैं जोड़ा, तो पहले आपके पास जो बॉडी न्यूट्रल थी, यहाँ पे नेट चार्ज कितना था, 0 था। बट आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 4 इलेक्ट्रॉन। 3 के बजाय ये कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। देन नेट चार्ज ऑन द atom is -1, then the body become नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। नाउ मेरे को इस पूरे कंसेप्ट से, इस पूरी कहानी से एक बात समझ में आया। इफ मैं कहता हूं चार्ज इज इक्वल टू आपके पास समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस समेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, वही आपके पास क्या बनाता है, चार्ज बनाता है। इफ N1 इज इक्वल्स टू N2 हो जाए, अगर N1 क्या हो जाए, N2 के इक्वल हो जाए, तो आप बता सकते हैं Q कितना हो जाएगा। सही है। अगर N1 इक्वल हो जाए N2 के, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यही तो है। N1 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स के कितने हैं। आपने कहा कि सर प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, नेट चार्ज कितना, 0, यानी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, 0। बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल स्टेबल। बॉडी। बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गया। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कहता हूं केस नंबर 2, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 की मैं बात करूं, तो वो आपके पास N1 की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर हो जाए N2 से, केस नंबर 1, केस नंबर 2, N1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाए N2 से, इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स बॉडी कैसा हो जाएगा, इट मीन्स पॉजिटिव। बॉडी कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज का मतलब समझना, पॉजिटिवली चार्ज, वेरी गुड। इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू पॉजिटिवली चार्ज, इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज बॉडी हो गया। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 व्हाट, इफ N1 इज लेस देन N2, अगर N1 क्या हो जाए, N2 से कम हो जाए, यानी Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, चार्ज बॉडी हो जाएगा। अब एक बात आप समझिएगा, अगर किसी को ये लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज है, तो आप गलत हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज नहीं है। चार्ज इज द, चार्ज इज डिफाइंड एज द, किस कोई भी बॉडी आपके पास है उसके ऊपर नेट प्रोटॉन कितने अवेलेबल हैं या नेट इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, बॉडी का चार्ज को डिफाइन करता है। केस नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया कि अगर आपका N1 नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी क्या सा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपके पास हो गई। क्या क्लियर है, क्लियर है भाई, ऑल क्लियर, किसी को कोई इशू। चार्ज को मैंने आपको समझाया कि चार्ज है क्या, चार्ज आपके पास है यस क्या। सर। नाउ अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कोई बताए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन सर इलेक्ट्रॉन। -1.606 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। नाउ मैंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो सर आपके पास ये होता है, इजिली आप कह सकते हैं -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ सो व्हाट अबाउट द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना होगा सर सर, सेम विद द पॉजिटिव, सेम विद द पॉजिटिव चार्ज, टेन टू पॉजिटिव द साइन। पावर -19 कूलम। व्हाट अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई भी बताए। 1.98 इंटू 10⁻⁻, 9.11 9.8, इंटू 10, 10⁻⁻31 kg। 9 -31 kg।
व्हाट अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10 टू द पावर टेन माइनस रेज टू पावर ट्वेंटी माइनस सेवन के जी, है ना? और यही मास जो होता है, यही मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, दैट इज, क्योंकि जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है वही पूरा न्यूट्रॉन का आपके पास न्यूक्लियस का मास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप मास की बात करेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है? तो मैं कहता हूं, इसको मैं नोट करके लिख देता हूं कि अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो आप कहते हैं द प्रोटॉन मास इज, प्रोटॉन मास वन एट इज, थ्री सेवन हाँ, टाइम्स वन हैवियर। एट थ्री थ्री सेवन सेवन टाइम्स हैवियर देन, टाइम्स ऑफ किसके होता है? इलेक्ट्रॉन के होता है। इट मे वेरीज, इट मे वेरीज, ये डेटा वेरी कर सकता है ना? किसी किसी एग्जाम में ये डेटा वेरी करता हुआ दिखता है। इट मे वेरीज 183 9 टू 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये किसी किसी एग्जाम में आपको वेरिएबल दिख सकता है, कहीं पे आपके पास 1839 टाइम्स हो सकता है, 1840 टाइम्स हो सकता है, और 1837 1836 नहीं देखने को मिला है, 1837 भी देखने को मिलता है। मैंने मतलब बता दिया कि अलग अलग एग्जाम में कई बार आप देखेंगे तो अलग अलग, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी देखेंगे तो आपके पास ये वेरिएबल होगा, बट स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। नाउ, ये तो आपको बात मैंने बताया अबाउट द चार्ज की चार्ज, अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं तो ये आपके लिए, अभी तक अगर आप ये सोच रहे हो सर एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ चार्ज था, तो नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज है, कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है। एक, कोई भी बॉडी हो सकता है, कोई भी बॉडी आपके पास हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर आपके पास चार्ज आ सकता है, नो डाउट, इस बॉडी के ऊपर आपके पास चार्ज आ सकता है। और मैं अगर कहूं कि सर इस बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस बॉडी के ऊपर क्या आ गया है? एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ गया है। ये आपके पास कोई एक शेप था जिसके ऊपर आपके पास क्या हो गया है? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इट मीन्स ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉडी कैसी हो जाए? नेगेटिवली चार्ज हो जाए, इट मीन्स ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझना। ये चार्ज आपके पास कितने तरीके से आ सकता है? ये आप क्या कर सकते हैं, बचपन में आपने स्केल सर पे रगड़ा होगा और पेपर को क्या किया होगा? अट्रैक्ट किया होगा। तो ये बाय इंडक्शन प्रोसेस की वजह से हो सकता है, बाय कंडक्शन प्रोसेस की वजह से हो सकता है। चार्ज आने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने कहा कि आपको मैंने एक बात बताया, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द बॉडी। चार्ज आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज कैसा होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब होता है कि आपके पास Q इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज, आपके पास ये कुछ भी हो सकता है। ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? वेयर, वेयर
n इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कहते हैं, n आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वेयर n is equals to integer means 1 2 3 4 dot 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 and so on। इसका मतलब हुआ सर आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है, और आपके पास ये फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। इसकी बात मैं करूंगा आपसे, ये क्या है, ये सारी बात मैं करता हूँ। अच्छा, यूनिट ऑफ चार्ज आप बताएंगे, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, यानी मैंने कहा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है। नाउ एक बात बताओ, इस क्वांटाइजेशन को और समझने के लिए मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। इस क्वांटाइजेशन को समझने के लिए मैं आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपको कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ, number of electrons in 1 coulomb charge। क्वेश्चन समझना, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलम का है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बनेंगे। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना। 1 कूलम का चार्ज है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं जुटाऊं तो 1 कूलम का चार्ज आपके पास बन जाएगा। ठीक है, मैं करता हूं। दानिश, बताओ भाई। शहजाद, दानिश, कश्यप, एनन, वीवो, कोई बताए। चलो, मैंने कहा सर ऐसा है, Q इज इक्वल्स टू आपके पास 1 कूलम दिया गया है। आपको पता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। इट मींस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपके पास होता है अवेलेबल। नाउ 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू हाउ मच, इंटू एन, ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना था, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज एन इज इक्वल्स टू वन बाई 1.602, 1.602, और ये छूट गया क्या, 602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये था, और इंटू कितना एन। नाउ यहां पे अगर मैं ऊपर ले जाऊं, 10 टू द पावर कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, और यहां से अगर आप एन को कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास निकल के आता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं, डिफरेंस समझना, ये क्वेश्चन आपको कुछ बता रहा है, अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट लेके आते हैं, इट मींस n इज इक्वल टू 624 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स को आप लेके आइए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप लेके आएंगे
तब आप क्या कर सकते हैं, 1 कूलम के चार्ज को बना सकते हैं। दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 कूलम हो सकती है। इट मीन्स कि आपने कहा कि सर ये आपके पास कोई शेप है जिसको आप कह रहे हो 1 कूलम का मैं क्वांटिटी कहता हूं। ये क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम की क्वांटिटी है। इट मीन्स इसके अंदर आपके पास 1.6 इसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेंगे दैट बिकम 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या ये बात क्लियर हुई? इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या बन रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज बन रहा है। कूलम इज अ क्वांटिटी, एक कूलम 1 कूलम is a quantity which is constitute of 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे तब आपके पास 1 कूलम का चार्ज बनेगा। अब कई लोगों को जो बचपन से ये बिलीव करते आते थे सर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। दैट इज नेगेटिव ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। बट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इफ वी आर गोइंग टू कलेक्ट 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स देन ओनली इट बिकम अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? सभी से मैं चाहूंगा रिस्पॉन्ड करो, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। अगर इसमें कोई जी इशू आ सर। रहा है, क्लियर है? नो सर। नहीं क्लियर यस हुआ? सर। हाँ, ओके। नाउ ये तो पहली प्रॉपर्टी की बात हो गई, चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एन शुड बी एन शुड बी इंटीग्रल, इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली में ये जो आप मॉडल पढ़ते हो इसको आप कहते हो बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर या बोर थ्योरी की आप बात करते हो, जिसमें हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, अलग अलग सेल्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके पास एटॉम एटम है जिसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन अवेलेबल होता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये आपके पास सेल्स होते हैं, ये आपके पास सेल्स होते हैं। और सेल की इन्होंने कहा कि सर ऐसा है, सेल की एनर्जी लेवल फिक्स होता है, सेल की एनर्जी लेवल फिक्स होता है। अगर एनर्जी लेवल फिक्स है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है इट मींस ये अपने एनर्जी को डिसिपिटेट करेगा, और एनी हाउ धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को डिसिपिटेट करके इसके अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बट इसके बारे में बोर साहब ने कुछ नहीं कहा, इसके बारे में बोर साहब ने कुछ नहीं किया। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। इसका मतलब है कि आपके पास, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो या ना हो, ये कहते हैं हम लोग पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास अवेलेबल है क्या, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपना क्लाउड का चक्कर लगाता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये हर एक इंस्टेंट में अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। हर एक इंस्टेंट में अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। अभी इसकी पोजीशन ये थी, एट एट अनदर इंस्टेंट, जैसे ही आपके पास अगले इंस्टेंट की आप बात करेंगे तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है, बदल दिया है। मतलब अभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन ये आपको यहां पे मिला था, अगले ही इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे मिलेगा, और अगले ही इंस्टेंट पे ये आपको क्या कहाँ देखते हुए नजर आ जाएगा, आपको ये अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आ जाएगा। अगले ही इंस्टेंट पे ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करता हुआ दिख जाएगा।
ये अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे ही ये क्या होगा, हर बार अपनी पोजीशन को क्या करेगा, हर एक स्टेज में अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ नजर आएगा। जैसे अब की बार ये अपनी पोजीशन को और चेंज कर दिया, कुछ इस डायरेक्शन में चला गया। अगले ही इंस्टेंट में ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा और चेंज करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब की बार कहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब की बार यहां पे चला जाएगा। ये हो गया। इट मीन्स हर एक इंस्टेंट में आपको देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी यहाँ पे है, अगले ही बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, अगले ही बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, अगले ही बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको इस पोजीशन में दिखेगा, और अगले ही बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको इस पोजीशन में नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड में चलता है, और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाते हो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। और जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट इज सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। और ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, थ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। इन और यही इन रिवर्स मैनर, या आप कह सकते हो वैसा वर्सा भी ये आपके पास ट्रू होगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तीन इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो सकता है, इसके अंदर जुड़ सकता है। इसी वजह से ये क्या है, क्वांटाइज्ड इन नेचर है। इसी वजह से ये क्वांटाइज्ड इन नेचर है, एंड शुड बी क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्लियर है ये बात? क्लियर है क्वांटाइजेशन का मतलब। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की मैं बात करता हूं। ये तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड इन नेचर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी सॉरी, आपके पास कोई स्टैटिक चार्ज अगर रखा हुआ है, अगर आपके पास स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ चार्ज। चार्ज आपके पास दो तरह का होता है, एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा आपके पास कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, या ये आपके पास एक कूलम, दो कूलम, चार कूलम का कोई एक चार्ज बॉडी है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या है, निकल रही हैं बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। और ये स्फेयर की तरह है, इसका मतलब है सामने से भी आपके पास क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ, और ऐसे ही पीछे से भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकल रही हैं, बाहर की तरफ। और ये जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या एंटर करेंगी, तो हमेशा 90 डिग्री से, यानी सरफेस से, ये सरफेस है तो सरफेस से 90 डिग्री से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी। इन अ सिमिलर मैनर, अगर इसी मैनर में हम एक और बात करें, तो हम कहेंगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू का चार्ज होगा, दैट इज माइनस ऑफ क्यू। आपके पास एक चार्ज है, इट में बी 1 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज, 4 कूलम ऑफ चार्ज, 20 कूलम ऑफ चार्ज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गए, अंदर की तरफ आपके पास क्या करेगा, एंटर करेगा। और जब भी इंटर करता है तो सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर जाता है, यानी 90 डिग्री का आपके पास क्या बनाता है, सरफेस से एंगल बनाता है। 90 डिग्री से आपके पास सरफेस से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ध्यान से सुनना, अभी फिर से कंसेप्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक आएगा। यानी यहां से आपके पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आपके पास क्या कर रही है, एंटर कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास अंदर की तरफ एंटर कर रही है। यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ सरफेस में एंटर कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास सरफेस में अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास एंटर कर रहा है, और सरफेस से कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। while while leaving the charge, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाया है, तो एंटर करते वक्त भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर है बात? अगर आपके पास स्टैटिक चार्ज है, तो आप कहेंगे सर ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आएगी। नाउ एक और मैं बात करता हूँ सर, अगर आपके पास, तीसरी मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हो,
इसमें आप क्या करते हो, पॉजिटिव चार्ज को रखते हो, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपके पास, इसका डायरेक्शन आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसकी वजह से इसमें मूवमेंट आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। इसमें आपको मूवमेंट इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से चार्ज इधर आपके पास मूव कर जाता है। अगर मैं कहता हूं सर, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ले रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बट अब की बार आपके पास चार्ज जो है वो माइनस ऑफ क्यू, अब की बार आपके पास चार्ज जो है वो माइनस ऑफ क्यू है, तो यहाँ पे आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बजाय अब की बार क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये माइनस ऑफ क्यू, ये आपके पास क्या है, माइनस ऑफ क्यू है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उधर आपका चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है बात? ये आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी हो गया। और एक लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, दैट इज चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा सर ऐसा है कि अगर आपके पास कोई दो लाइक चार्जेस हैं, यानी प्लस क्यू और आपके पास क्या है, प्लस क्यू, तो ये ऑलवेज फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। इट मे बी, अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी लाइक चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा। अगर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये आपके पास क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा। अब ये आपको लग रहा होगा कि आप कुछ नई कहानी पढ़ रहे हो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको लग रहा होगा कि आप कुछ नई कहानी पढ़ रहे हो, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपके पास क्या नजर आएगा, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज। यहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, और यहां से भी आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले से भी, चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। एक्चुअल में ये भी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ये भी कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रही है। इट मीन्स ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कुछ इस तरीके से दिखना शुरू होगा, और इसकी वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूं माइनस और माइनस क्यू की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में क्या हो रहा होगा, दैट इज माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये दोनों ही कैसे हो गए हैं, सिंक हो गए, ये दोनों ही क्या हो गए हैं, सिंक हो गए हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। यानी ये भी कहेगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ लूंगा, ये भी क्या कह रहा है, अंदर की तरफ, ये भी क्या कह रहा है, अंदर की तरफ, भैया अंदर की तरफ। इट मीन्स बोथ आर बिहेव एज अ सिंक, ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, सिंक की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आपके पास लगने लगेगा। ये सेम, यानी लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या ख्याल है। एक आपके पास सिंक हो गया और दूसरा आपके पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। यहां पे अगर आप देखेंगे एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पे देखना जरा आप, यहां से आपके पास क्या हो रहा है, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है,
तो ये कह रहा है भैया यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा हूं, दैट इज सोर्स। और ये कह रहा है मैं एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा हूं, दैट इज सिंक। इट मीन्स यहां पे अगर आप बात करेंगे तो यहां पे आपके पास, यहां पे अगर आप बात करेंगे, हम्म, बताओ पूछो। एक मिनट, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ऐप हैंग कर रहा है। हाँ, तो यहां से अगर आप बात करते हैं, यहां से मैं कहता हूं सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन आपके पास लगने लगेगा। तो मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बता दिया, अबाउट द चार्ज बता दिया, आज मैंने आपको कुछ चीजें सिखा दी। यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बताया कि सर ऐसा है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज क्या होता है। चार्ज आप सिर्फ अभी तक आप इलेक्ट्रॉन्स को समझ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं चार्ज होता है। बॉडी के ऊपर नेट कितना चार्ज आया, दैट इज डिफाइन एज अ चार्ज। वो आपके पास क्या डिफाइन करता है, चार्ज डिफाइन करता है। ये आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दो लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स रिपल्शन लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तब। नेट चार्ज पे मैंने आपको बता दिया, नेट चार्ज बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, चार्ज बॉडी क्या होती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि भैया ये डेटा आपके पास होता है जहां पे आपसे पूछा जाता है। ये चार्ज बॉडी क्या हो गई, ये मैंने बता दिया, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो आपके पास बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, नेचर बता दिया, ये आपके पास क्वांटाइजेशन का मैंने मतलब बता दिया, स्टैटिक चार्ज का बिहेवियर बता दिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, एंटर करती है बाय द सरफेस से 90 डिग्री बना के। अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें उसका जो मूवमेंट होता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि पॉजिटिव चार्ज को अगर रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे जो मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फोर्स भी लगेगा और इसी डायरेक्शन में मोशन भी हो जाएगा। आपको मैंने ये बता दिया, इसका कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, तो भाई किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो इसी में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आगे हमें कुछ कुछ बातें पढ़नी है, जैसे अब हमें कुछ कुछ बातें पढ़ना है अबाउट द रसिस्टर। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, पहले यही बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। क्या होता है, ये कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी created nor be destroyed, nor be destroyed. It can only transfer from, it can only transfer from, transfer from one body to another body, body
टू अनदर बॉडी, अनदर बॉडी। एक बॉडी से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे बॉडी पे आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि आपके पास एक बॉडी है, लेट अस सपोज कि आपके पास एक बॉडी है, और ये बॉडी मैं कह लेता हूं, लेट अस से स्फेरिकल बॉडी। कोई आपके पास ये स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस कितना है, आर इसका क्या है, रेडियस। और इसके ऊपर ये बॉडी अभी जो है न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं कहता हूं न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। एनी हाउ, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, ये आपके पास क्या है, चार्जेस अवेलेबल। इट मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एनी हाउ, मैं कहता हूं कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ रब करूं या कंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करता हूं, या मैं कहता हूं अट्रैक्शन मेथड का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, एक बॉडी को मैं इसके पास लेके आता हूं, एक बॉडी को अगर मैं इसके पास लेके आता हूं विच इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, ये बॉडी आपके पास, ये बॉडी आपके पास कैसा बिहेव करेगा। अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को लेके आता हूं, तो यही बॉडी आपके पास बिहेव करने लगेगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक तरफ आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे। यहां से आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे आपके पास सारे पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। और एनी हाउ अगर मैं इसे ग्राउंड कर दूं, एनी हाउ अगर मैं इसे ग्राउंड कर दूं, तो इसकी वजह से सारे नेगेटिव चार्ज यहां चले गए, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। चार्ज अभी भी आपके पास क्या है, चार्ज अभी भी आपके पास कंजर्व है। यहां से आपने चार्ज को ग्राउंड कर दिया, इट मीन्स ये नहीं हुआ कि चार्ज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। चार्ज कंजर्व है, बट ये अभी कहाँ चला गया है, ग्राउंड पे चला गया है। या आप यहाँ पे कोई अदर बॉडी रख देंगे, तो इस अदर बॉडी की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज अदर बॉडी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चार्ज आपके पास क्या होता है, कंजर्व इन नेचर होता है। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, जितेंद्र जी, वीवो, अहमद भट्ट जी, क्लियर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। तो कल अगर क्लास आपकी लगती है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द चार्ज, अबाउट द चार्ज, चार्ज तो हो गया, अबाउट द करंट, करंट के बारे में हमें बात करना है, हमें बात करना है पावर के बारे में, हमें बात करना है वोल्टेजेस के बारे में, हमें बात करना है एनर्जी के बारे में, और हम लोग बात करेंगे अबाउट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखेंगे तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट को डिस्कशन करेंगे। आर यानी रसिस्टर, रसिस्टर, एल यानी इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओम्स लॉ के टोटल आप 8 फॉर्म पढ़ेंगे, 8 फॉर्म मैं आपको बताऊंगा ऑफ ओम्स लॉ। 8 तरीके से मैं आपको ओम्स लॉ दिखाऊंगा, और इसी में आपके पास ये तीन एलिमेंट को मैं बताऊंगा। और ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास सिलेबस में भी मेंशन है, जो आपके पास सिलेबस में भी मेंशन है। तो आज हमने सिर्फ अबाउट द चार्ज देखा, अबाउट द चार्ज के बारे में डिस्कशन किया।
हाँ, टाइम ऑफ क्लास आपको यही 9:30 बजे रहेगा, जहां से आपको लिंक अवेलेबल हुआ होगा वहीं से आपको ये सारी चीजें फिर से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टाइम ऑफ क्लास वही 9:30 बजे ही रहेगा, 9:30 बजे। ठीक है अहमद भट जी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।